सादर नमस्कार मित्रों। बेसिक साइंस लर्निंग में आपका स्वागत है। आइए हम विज्ञान की कक्षा 6 की इकाई 11 मापन के बारे में बात कर रहे हैं। मापन में हम मापन की आवश्यकता क्यों होती है और उसमें कौन सी पद्धति प्रयुक्त होती है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में लंबाई, द्रव्यमान, समय व ताप के मापन के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ क्षेत्रफल, आयतन का मापन के विभिन्न उपकरणों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम अनेक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे प्रातःकाल हम जब सुबह सो करके उठते हैं तो एक निश्चित समय पर ही हम सो करके उठते हैं। उसके बाद समय देखकर हम या तो ऑफिस जाते हैं या घर से बच्चे स्कूल जाते हैं, या हमारी दिनचर्या सब्जी वाले से सब्जी लेने की होती है, या जो अन्य दिनचर्या होती है, जो प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या होती है, उसको हम लोग समय देख करके ही पूरा करते हैं। जैसे कई ऐसी चीज़ें जो समय के अनुसार होती हैं, जैसे समय से ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, या कोई भी काम समय से करना एक हमारा मानदंड बन गया है। जैसे घर से स्कूल जाना, सब्जी वाले से सब्जी लेना और दूध वाले से दूध लेना, ये सभी जो क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाएं हैं, वे हम प्रतिदिन करते रहते हैं। इन सभी कार्यों के लिए हमें समय, दूरी व मात्रा की जानकारी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें वजन नापने के लिए, जैसे सब्जी वाला वजन नाप रहा होता है कि हमको यदि हमें कुछ सब्जी वाले से सब्जी चाहिए तो कितना हमको लेना है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसे अतिरिक्त कई अवसर आते हैं जब हमें लंबाई या दूरी मापने की भी आवश्यकता होती है। इन सभी गणनाओं के लिए माप के लिए उचित उपकरण, जैसे दूध लेना जो हम लीटर में लेते हैं, तो इस प्रकार कई प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो इस इकाई में हम विभिन्न भौतिक राशियों एवं मापन व उनके मात्रकों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। साथ में हम यह भी अध्ययन करेंगे कि जो मापन की इकाइयां हैं वह हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आइए हम मापन की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। मापन हमारे हर दिन की ज़रूरत है। दर्जी शर्ट के कपड़े की लंबाई यह मापने के लिए मापता है कि यह कपड़ा शर्ट सीने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। उसी प्रकार सब्जी, फल विक्रेता, अनाज विक्रेता अपने ग्राहकों को सही तौल दे सके, इसके लिए वह मापन करता है। हम जब कोई भी नापते हैं, लंबाई नापते हैं या कोई आकृति बनाते हैं, तो उसके लिए हम मीटर या सेंटीमीटर वाले इंच का प्रयोग करते हैं या स्केल का प्रयोग करते हैं। साथ में हम क्षेत्रफल मापने के लिए भी, लंबाई, चौड़ाई आदि के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। साथ में अन्य चीज़ों के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार यदि हमें लंबी दूरी को नापना हो, उसके लिए हम बड़े बड़े फीते का प्रयोग करते हैं। हम विद्यालय समय पर पहुंच सकें, इसके लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है। हमें सही वजन मिल सके, सही वजन की सब्जी मिल सके, या फिर सही मात्रा में हमें अनाज मिल सके या दूध मिल सके, इसके लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बुखार से पीड़ित रोगी के शरीर का ताप पता लगाने के लिए भी अभिभावक एवं डॉक्टर तापमापी या थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, तथा दूध मापने के लिए जो दूध वाला होता है वह लीटर का प्रयोग करता है, और घड़ी देखने के लिए हम समय नापने के लिए घंटा, मिनट और सेकंड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारे सामने कई ऐसी युक्तियां आती हैं जो हमें हर स्तर पे कदम कदम पर मापने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने बताया कि हमारे शरीर का ताप नापने के लिए हमें थर्मामीटर या तापमापी की आवश्यकता होती है।
थर्मामीटर से हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन में या फ़ारेनहाइट में तापमान नापते हैं। इस प्रकार दर्शाई गई विभिन्न गतिविधियों को ध्यान से देखने पर मापन में हम प्रयुक्त उपकरण को पहचान कर सकते हैं। जिस प्रकार हम स्कूलों में समय देख करके घंटी लगवाते हैं या उससे समय का पता चलता है कि किस प्रकार से आगे हमको अगले वादन में जाना है या बच्चों को पढ़ना है, तो इस प्रकार हमारी सारी क्रियाकलापें हो सकती हैं। मानक मात्रक की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने मापन के लिए अलग अलग मात्रक निर्धारित किए थे। मिस्र में लंबाई मापने के लिए हाथ कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई का उपयोग किया जाता है, जिसे हम यार्ड कहते हैं। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई नापते थे। इसी प्रकार संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। 3 फुट 1 गज के बराबर होता था। 1 गज कपड़ा लोग बांह के एक सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते थे। अतः एक निश्चित दूरी की लंबाई या माप विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग मापी जाती है। इससे समझने के लिए हम एक अलग क्रियाकलाप कर सकते हैं। वजन नापने के लिए हम आजकल वजन मशीन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अन्य लंबाई नापने के लिए हम फीते का प्रयोग करते हैं। सब्जी लेने जब जाते हैं तो वजन का प्रयोग किलोग्राम के रूप में हम करते हैं। इसी प्रकार अधिक वजन नापने के लिए हम बड़े बड़े तराजुओं या इलेक्ट्रॉनिक तराजुओं का प्रयोग, जिसे हम डिजिटल तराजू कहते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। आज भी कहीं कहीं पारंपरिक तराजू का प्रयोग करते लोग दिख जाते हैं। इस प्रकार यदि हम पुराने तराजुओं की बात करें तो शुरुआत जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है उस तरह से तराजू की शुरुआत हुई थी। तो हम एक सारणी बना सकते हैं जिसमें कोई भी चित्र देख करके यदि हम अंदाजा लगाएं कि इसमें मापन में हम कौन सा प्रयुक्त उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले मिस्र में ही मापन के लिए अलग अलग मात्रक निर्धारित करने का प्रमाण मिलता है। फुट के लिए पैर की जो लंबाई होती थी, पैर के कदम की लंबाई होती थी, उसको 1 फुट के रूप में मापा जाता था। इसी प्रकार 3 फुट 1 गज के बराबर होता था। 1 गज कपड़ा लोग बांह के एक सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते थे। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनको नापने के लिए हम किस प्रकार के प्रयुक्त उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम एक अलग तालिका बना सकते हैं। जैसे यदि हम कहीं जा रहे हैं, कोई सामान लेना हो, उसके लिए हम वजन का प्रयोग किलोग्राम के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे विद्यालय के कक्षा कक्ष में रखी मेज है और मेज की लंबाई को अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा हाथ के बालिश्त से हम मापने को उनको कहें और उसके बाद उनको एक तालिका में लिखने के लिए कहें, तो क्या देखते हैं कि तालिका द्वारा प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर स्पष्ट होता है कि एक निश्चित लंबाई की मेज की माप अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग निकाली, क्योंकि हर एक विद्यार्थी के हाथ की जो हथेली है वह बराबर नहीं है, क्योंकि बालिश्त लंबाई मापने का उचित मात्रक नहीं है। लंबाई के मापन के लिए एक निश्चित मानक मात्रक की आवश्यकता होती है, जिससे सभी विद्यार्थियों की माप समान आए। इसके लिए मानक मात्रक का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानक मात्रक का प्रयोग किया जाता है और उसी आधार पर पूरे संसार में मानक मात्रक का प्रयोग किया जाने लगा है। जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप में माप कर संख्या में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। इस प्रकार जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय आदि जो हैं इन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं और इनको मापने के लिए एक अलग मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।